हमने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग रखी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म के लोगों के बीच में कठिनाई आए। हम तो चाहते थे कि इस लॉकडाउन में इस बीमारी का अंत हो जाए, लेकिन हमारे प्रदेश की, देश की सरकार ने इसका अंत करने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया। जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके लिए इंतजाम करने चाहिए, उन्होंने तो पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करके कहीं कोई फैसिलिटीज लोगों को नहीं दी। इवन आज की तारीख में भी जो गरीब आदमी है, जिसको देश का प्रधानमंत्री तो कहता है कि मैं नवंबर तक उसके लिए राशन देने का काम करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जब महामारी की शुरुआत हुई, ये बहुत बड़ा पैनिक था, तो सामाजिक संगठनों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार ने एक नए पैसे का कोई किसी की मदद नहीं करी। आप सभी में इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अब विधानसभा का जब सत्र आएगा तो मुख्यमंत्री से जरूर पूछेंगे कि आप बताओ कि आपने किस किस जिले में कितना कितना राशन वितरित किया, किन किन लोगों के पास हो आपका राशन गया। वो सारी चीज़ें आप पटल पे दो हमें, ताकि हम उन लोगों से पूछ के आएँ कि तुम्हें राशन मिला कि नहीं मिला। मेरी जो जानकारी है, कहीं एक आदमी तक सरकारी राशन नहीं पहुंचा। जो समाज सेवी राशन बांट रहे थे, उसी राशन पे सरकार अपना ठप्पा लगा रही थी कि ये सरकार की तरफ से है, जबकि सरकार की तरफ से नहीं, समाज सेवियों की तरफ से राशन बांटा गया। हम नए सिरे से अपनी पार्टी के संगठन को और मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंगें रखी है। जहां संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी है, वहीं बड़ौदा के चुनाव में कौन कौन साथी अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, उसके लिए भी उनसे कहे कि आप अपने नाम दें। आईएनएलडी जीतती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। सरकार तो उखड़ेगी 100%। सरकार कैसे बचेगी, मुझे ये बताओ। सरकार में तो आज जो लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं, वही लोग तो कोस रहे हैं सारा दिन। तो ये कोई जुगाड़ कभी चला थोड़े करते हैं। ये जेजेपी और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि भैया हम तो दोनों साथ में हैं, राम लखन की जोड़ी बन गई है, अब तो बिल्कुल जीत के दिखाएंगे। चुनाव का नतीजा आने तो राम लखन कहाँ मिलेंगे, देखते जाएंगे। शराब तस्करी की जांच की जा रही है, लेकिन आप सहमत नहीं दिख रहे हैं उस जांच से। कोई जांच नहीं हो रही, कोई दस्तावेज उनको दिए नहीं जा रहे। एससीटी के पास कोई एक्साइज डिपार्टमेंट से एक कागज आज तक पहुंचा नहीं है। ये बात हर व्यक्ति को पता है, इसीलिए एससीटी का समय बढ़ाया जा रहा है बारी बारी, जबकि समय बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। उसकी जांच तो पहले 1 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी। अभी ये सरकार ये कोई किसी का मर्डर थोड़ा ही है जो तुम इस तरह की जांच कर रहे हो। तो दारू की ट्रकों के ट्रक पकड़े गए हैं, पता है सारी चीज़ का। उसमें तो एक्साइज डिपार्टमेंट से केवल ये मांगा था भी तुमने यहाँ कितनी शराब की बोतलें रख रखी थी, उसका हमें बताओ। उन्होंने वो भी छुपाने का काम किया। सरकार चाइना का विरोध कर रही है, लेकिन फरीदाबाद गुरुग्राम में इको ग्रीन कंपनी जो कूड़ा उठा रही है घर घर से, इवन तो डिप्टी मेयर विरोध कर चुके हैं इन्हीं के बीजेपी के, लेकिन कोई बयान नहीं दे रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या दिखावा मात्र है? दिखावा नहीं, यहाँ भी राजनीति हो रही है। ये सब राजनीतिक स्टंट हैं, ये सब राजनीतिक तौर पे लोगों का ध्यान बांटने का काम है। क्योंकि कोरोना की महामारी में जो हालत हमारे देश का हुआ, उसके लिए हर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवार मानता है कि देश के प्रधानमंत्री ने वे 500 केस के ऊपर कंट्रोल करने की बजाय लाखों में इसको बढ़ाने का काम किया। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो प्रधानमंत्री अपनी उस आलोचना से बचने के लिए ये इस तरह के स्टंट कर रहे हैं। संजय भाटिया जो हैं आजकल बड़े गाने गुनगुना रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। कह रहे हैं मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तंवर और आपकी जो मुलाकात है उसको लेकर बड़े गाने गुनगुना रहे हैं। क्या कौन संजय भाटिया? संजय भाटिया। हाँ, आपके मैं नहीं जानता कौन संजय भाटिया, कहाँ का सांसद है। ऐसे बहुत लोगों के दाव लगे हैं अब की बार। बहुत सारे लोग ऐसे चुन करके आए हैं जो कभी वार्ड के मेंबर भी नहीं बने थे बेचारे। कोई गलती में बन गए, अब वो सोचते हैं कि राजनीति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है।
उनको ये नहीं पता शायद कि राजनीतिक मायने क्या होता तो सरकार कितने दिन चलने वाली है अभी, क्या स्थिति आप लगातार मान के कैसे चल देख रहे रहे हैं? हैं? है। सरकार अभी कितने दिन चलने वाली है, आप क्या मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप लगातार बड़ौदा का उपचुनाव का नतीजा आने दो फिर बताऊंगा।